हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। तो ये ऐसे ऊंचे स्थल होते हैं माउंटेन्स जिनका ढाल व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। मीन्स ढाल थोड़ी सी तिरछी और जो शिखर होता है इनका वहाँ पे स्पेस कम होता है। ये सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 1000 मीटर से अधिक होती है। अगर किसी पर्वत की ऊंचाई जो है 1000 मीटर से कम है तो उसे हम पर्वत नहीं पहाड़ी कहते हैं। पर्वत निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला, मोरदार या वलित पर्वत जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 2, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स ही बोलते हैं। नंबर 3, गुंबदाकार पर्वत जिन्हें हम डोम्ड माउंटेन्स बोलते हैं। नंबर 4, संग्रहित पर्वत जिन्हें हम एक्यूमुलेशन माउंटेन्स बोलते हैं। नंबर 5, मिश्रित या जटिल पर्वत जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स बोलते हैं। नंबर 6, अवशिष्ट पर्वत इन्हें हम रेसिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं। आइए देखते हैं इनका आकार कैसा होता है या फिर ये जन्म कैसे लेते हैं। मोरदार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। जैसे कोई चट्टान है, जब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें एक के ऊपर ऐसे करके मतलब क्रॉस कर जाती है या फिर ऊपर चढ़ जाती हैं तो जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो धरातल के ऊपर का वो उठ जाता है। तो हम क्या करते हैं उसे, तो वहाँ पे कुछ चट्टानों में मोड़ भी पड़ जाता है तो क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं मोरदार पर्वत कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज या फिर एटलस। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें याद रखें। दूसरा होता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। जब भ्रंश या दरारें बनती हैं तो धरातल का कुछ भाग धंस जाता है, वह कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊपर उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यहाँ पे कुछ चट्टानें होती हैं, उनका ऊपर का भाग जो मतलब कि बीच का भाग जो है वो धंस जाता है और किनारे का भाग उठ जाता है। तो ऊपर उठे हुए भाग को हम अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका उदाहरण है कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत, विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। नंबर 3, गुंबदाकार पर्वत, ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार हो जाता है, इसके कारण गुंबदाकार पर्वत की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है यूएसए का सिंसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण हैं। फिर संग्रहित पर्वत, ये तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक पर्वत और परतदार या मोरदार पर्वत ही है। संग्रहित पर्वत, ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो पदार्थ बाहर निकलता है, मैग्मा, कंकर पत्थर या फिर राख, वो यहाँ सतह पे जब जम जाता है क्रमबद्ध रूप में, तो जिस पर्वत का निर्माण होता है तो उसे हम संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आइए देखते हैं मिश्रित या जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं एवं सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। यूएसए का सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब अवशिष्ट पर्वत, ये सामान्यतः मौलिक पर्वत नहीं होते हैं। अपरदन की शक्ति द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं, मतलब जो शुरुआत में
मतलब कि जो नए पर्वत होते हैं जब वो घर्षित हो जाते हैं तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। सबसे पहले हम चोटी और पर्वतों श्रेणी में फ़र्क समझ लेते हैं। तो श्रेणी में कई सारे पर्वतों का समूह आता है और उनमें से जो सबसे लंबी श्रेणी या फिर सबसे ऊंची चोटी होती है, वो जो पर्वत होता है उसे हम क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। तो ये हो गई श्रेणी और ये हो गई इसकी चोटियाँ, अलग अलग, उनका नाम भी अलग अलग रखा जाता है। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे। पहली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? एकांगुआ। दूसरी है रॉकी पर्वत श्रेणी, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। तीसरी है हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, यह कहाँ है? दक्षिणी मध्य एशिया में, भारत और नेपाल के मध्य। और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। चौथी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोसिस्को। फिर एटलस पर्वत, जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? जेबल टाउकाल। फिर आती स्कैंडिनेवियन रेंज, जो कि पश्चिम नॉर्वे में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है गैल्डहोपिजन। फिर डेकेंसबर्ग पर्वत आता है दक्षिण अफ्रीका में, और ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दवाना एंटिलियाना। फिर आता है टिटलिस पर्वत, ये कहाँ है? इटली में है। फिर कमचटका पर्वत श्रेणी, ये पूर्वी रूस में है। वर्खोयांस्क पर्वत, ये है पूर्वी रूस में। फिर एल्बुर्ज है ईरान में, और इसकी सर्वोच्च चोटी है डेमाबंद। फिर काकेकस पर्वत आता है रूस में, और इसकी सर्वोच्च चोटी है अल्ब्रुस। फिर अलास्का श्रेणी, अलास्का यूएसए में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। एपीनाइन पर्वत आता है इटली में। आइए अब हम मैप में देख लेते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो सबसे लंबी एंडीज है, और ये यहाँ दक्षिणी अमेरिका में इस साइड स्थित है ऐसे करके। और दूसरी है रॉकीज, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ये यहाँ पे स्थित है ऐसे करके। फिर तीसरी आती है हिमालय, जो कि यहाँ भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। और चौथी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में किनारे पे स्थित है। फिर उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अपलेशियन, ये यहाँ उत्तरी अमेरिका में स्थित है किनारों पे ऐसे। और एटलस यहाँ पे स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। आल्प्स यहाँ यूरोप में स्थित है, और यूराल पर्वत श्रृंखला यहाँ यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। और कुल्लू की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। पामीर का पठार इधर पाया जाता है। आइए देखते हैं अब लंबाई के अनुसार क्रम क्या है। तो पहले आती है एंडीज लंबाई के हिसाब से, लंबाई के आधार पर एंडीज, नंबर 2 पे रॉकी, नंबर 3 पे हिमालय, नंबर 4 पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब हम विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि एशिया की है, और ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? हिमालय की, और यह विश्व में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरी है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का श्रेणी में पाई जाती है। एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
कोसिस्को जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एल्ब्रुस या यूरोप में पाई जाती है। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका के तंजानिया में। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ए माउंट केटू, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट कंचनजंगा, डी माउंट धौलागिरी। तो इसमें कुछ लोग जल्दबाजी में माउंट एवरेस्ट टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत की पूछा गया है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे होगा माउंट केटू। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, लेकिन ये भारत में नहीं पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नंबर आ परतदार पर्वत, नंबर बी ब्लॉक पर्वत, नंबर सी प्राचीन पर्वत, नंबर डी अवशिष्ट पर्वत। तो ये परतदार पर्वत का उदाहरण है हिमालय। प्रश्न नंबर 3, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? ए एंडीज, बी रॉकी, सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर डी हिमालय। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। प्रश्न नंबर 4, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाई जाती है? नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नंबर 5, एंडीज पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ए मोरदार, बी ब्लॉक पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत या डी जटिल पर्वत। तो यह मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नंबर 6, काकेशस पर्वत श्रेणी किस देश में है? ए रूस, बी ईरान, सी इटली या डी इजिप्ट। तो ये रूस में है काकेशस पर्वत। प्रश्न नंबर 7, AP9 पर्वत कहाँ स्थित है? ए इटली, बी म्यांमार, सी भारत या डी जर्मनी। तो यह इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, कुनलुन की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ए यूरोप की रीढ़, बी एशिया की रीढ़, सी ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ या डी अफ्रीका की रीढ़। तो इसे हम एशिया की रीढ़ कहते हैं कुनलुन की पहाड़ियों को। प्रश्न नंबर 9, माउंट इटलिस कहाँ स्थित है? ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फिनलैंड या डी इजिप्ट। तो माउंट इटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, बी AP9 पर्वत, सी गोलन की पहाड़ियाँ या फिर डी आल्प्स पर्वत। तो फ्रांस व स्विट्जरलैंड को जूरा पर्वत अलग करता है। प्रश्न नंबर 11, फ्रांस व स्पेन को कौन सा पर्वत अलग करता है? ए पिरेनीज पर्वत, बी जूरा पर्वत, सी माउंट इटलिस या डी आल्प्स पर्वत। तो फ्रांस व स्पेन को पिरेनीज पर्वत अलग करता है। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।